जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे पावर बीजेटी के बारे में। तो बीजेटी हमारा क्या होता है? बीजेटी का पहले फुल फॉर्म क्या है? जैसा कि आपको पता है, बीजेटी का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और जो पावर बीजेटी होता है वो यूज होता था ट्रेडिशनली, बहुत पहले यूज होता था, कई सारे एप्लीकेशन में हमारा यूज होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे आईजीबीटी आपने पढ़ा होगा, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर या मॉसफेट, क्या हुआ, रिप्लेस इट फॉर द मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन। जो बीजेटी था, जो हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर था, वो हमारा पुराने समय बहुत ये यूज होता था, कई सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन में इसका यूजेस जो था वो बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे आपका आईजीबीटी और मॉसफेट आया तो क्या हुआ, वो इसे बीजेटी को रिप्लेस कर दिया और इसमें कई सारे एप्लीकेशन और एडअप कर दिए। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हमारा स्टिल दे आर यूज्ड इन सम एरिया, जैसे हमको जैसे लोअर सैचुरेशन वोल्टेज चाहिए ओवर ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज, जहाँ पे आपका टेम्परेचर रेंज जो हमारा कंट्रोल करता है, जो सैचुरेशन वोल्टेज को हमको कंट्रोल करना है, हमको चाहिए लोअर सैचुरेशन वोल्टेज चाहिए किस पे, जो हमारा टेम्परेचर ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है, उसके आधार पर अगर हमको लोअर सैचुरेशन वोल्टेज चाहिए तो वहां पे आपका बीजेटी यूज होता है। बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो जो हमारा बाइपोलर जो बीजेटी है वो हमारा आज के समय उतना यूज होता नहीं है। ये अधिकतर हमारा कब यूज होता है? जब हमको लो सैचुरेशन या लो सैचुरेशन वोल्टेज चाहिए किसी भी टेम्परेचर ऑपरेटिंग रेंज में, तो वहां पे हमारा जो बीजेटी यूज होता है। और जो आईजीबीटी और मॉसफेट होता है, इसमें क्या होता है, हमारा हाई इनपुट कैपेसिटेंस होता है। इसलिए हम बीजेटी को यूज कब करते हैं? जब हमको लोअर सैचुरेशन वोल्टेज चाहिए। जब कभी हमको लोअर सैचुरेशन वोल्टेज चाहिए तो वहां पे हम यूज करते हैं बीजेटी। लेकिन आईजीबीटी और मॉसफेट हो गए, ये सब क्या है, हाई इनपुट कैपेसिटेंस डिवाइस हैं। इसलिए जहां पे हमको हाई वोल्टेज सैचुरेशन चाहिए वहां पे हम आईजीबीटी यूज करते हैं। और आईजीबीटी और मॉसफेट क्या होते हैं, वो कैपेबल है चार्ज करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस को। तो हम बीजेटी को यूज करते हैं लोअर सैचुरेशन वोल्टेज ओवर ऑपरेटिंग रेंज पे। तो ये देख सकते हैं, सिंबल इसका है, बेस होते हैं इसमें, कलेक्टर 3 टर्मिनल डिवाइस है, बेस कलेक्टर एमीटर होते हैं इसमें। और इसको या तो हमारा ये एनपीएन हो सकता है या पीएनपी ट्रांजिस्टर जो जंक्शन होता है वो हमारा हो सकता है, या तो एनपीएन हो सकता है ट्रांजिस्टर या पीएनपी टाइप के हो सकते हैं। इसके दो टाइप हैं। तो आगे हम बात करेंगे बीजेटी। जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेटी हमारा 3 टर्मिनल लेयर डिवाइस है और इसके दो जंक्शन है, या तो एनपीएन जंक्शन हो सकता है या पीएनपी जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जैसा कि आप फिगर में हम देखे थे। तो जो हमारा बीजेटी होता है उसको हम जैसा कि जानते हैं कि ये लोअर वोल्टेज सैचुरेशन के लिए होता है। तो इसके पास जो लोअर इनपुट कैपेसिटेंस होता है, किसके कंपेयर में, मॉसफेट और आईजीबीटी के कंपेयर में। और जो बीजेटी होता है वो हमारा स्लोली रिस्पॉन्स होता है कंपैरिजन टू मॉसफेट और आईजीबीटी। अब जो हमारा बीजेटी होता है, अब वो स्लो क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमारा स्लो इनपुट कैपेसिटेंस होता है। स्लो इनपुट कैपेसिटेंस हमारा होता है, लोअर इनपुट कैपेसिटेंस होता है, इसलिए जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो हमको रिस्पॉन्स मिलते हैं बीजेटी में, वो थोड़ा स्लोअर होते हैं। और जो बीजेटी होता है वो हमारा यूज क्या करता है, सिलिकॉन को वो ज्यादा यूज करता है एक ही ड्राइव परफॉर्म करने के लिए। बीजेटी यूजेस मोर सिलिकॉन फॉर सेम ड्राइव परफॉर्मेंस। और जो मॉसफेट होता है हमारा, इन केस ऑफ मॉसफेट जो होता है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो बीजेटी का कॉन्फ़िगरेशन है वो पावर बीजेटी का कॉन्फ़िगरेशन है, वो हमारा जो सिंपल प्लेनर बीजेटी से काफी डिफरेंट होता है। जो प्लेनर बीजेटी होता है उसमें कलेक्टर और एमीटर क्या होते हैं, वो सेम साइड में होते हैं, वो सेम साइड ऑफ वाटर। लेकिन हमारा जो बीजेटी में होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे यहाँ पे कलेक्टर और एमीटर हमारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज डन इन इंक्रीजिंग पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। और ये हम क्यों करते हैं, इससे हमारा जो पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी है वो कहीं न कहीं वो इंक्रीज कर जाता है। प्लेनर बीजेटी में क्या होता था,
वहाँ पे कलेक्टर और एमीटर क्या होता है, सेम साइड होते थे, उसके कारण हमारा क्या होता था, उतना पावर हैंडलिंग कैपेसिटी नहीं रहते थे। उस पावर हैंडलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे हम बीजेटी यूज करते हैं, पावर बीजेटी यूज करते हैं, जिसमें हमारा जो कलेक्टर होता है और एमीटर होता है वो दोनों अपोजिट साइड में होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमारा ये जो जंक्शन है वो हमारा जंक्शन एनपीएन जंक्शन है। तो यहाँ पे हम इमीटर और कलेक्टर यूज किए हुए हैं। यहाँ पे हमारा जो एमीटर और बेस है वो सेम साइड है और कलेक्टर हमारा इमीटर के अपोजिट साइड में है। तो ये डायग्राम आप जरूर बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पावर एनपीएन ट्रांजिस्टर रहता है वो वाइडली यूज होता है। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है हमारा अधिकतर यूज होता है, क्यों? क्योंकि ये हाई वोल्टेज एंड हाई करंट एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है बीजेटी, प्लेनर बीजेटी के कॉमन कॉन्फ़िगरेशन को, वो हमारा देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जांपल दिया हुआ है कि जो हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बीजेटी का है, हमारा ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है और ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। ये देखिए इंक्रीजिंग बेस करंट, जैसे जैसे आप बेस करंट इंक्रीज करते जाएंगे ये हमारा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये हमारा आईबी यानी बेस करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे बेस करंट, वैसे वैसे आपका जो वोल्टेज है, जो कांस्टेंट वोल्टेज ग्राफ है हमारा, वो इंक्रीज करते जाएगा। तो यहाँ पे ये रहा हमारा कुछ बीजेटी के बारे में। बीजेटी के बारे में आपको रिवाइज फिर से करा दे कि जो बीजेटी था वो हमारा ट्रेडिशनल में ज्यादा यूज आता था। क्यों? क्योंकि ये हमारा लोअर वोल्टेज सैचुरेशन के लिए यूज होता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वहाँ पे हमारा आईजीबीटी और मॉसफेट यूज होने लगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इनपुट कैपेसिटेंस था वो हाई था बीजेटी के कंपेयर में। बीजेटी का जो था इनपुट लो कैपेसिटेंस था, इसलिए वो थोड़ा कम यूज होता था। लेकिन ये भी हमारा जो है अभी भी कहीं न कहीं जहाँ पे लोअर वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे यूज होता है। और बीजेटी हमारा 3 लेयर डिवाइस था और 2 जंक्शन था। 3 लेयर कौन से? कलेक्टर, एमीटर और हमारा बेस। और जो हमारा जो प्लेनर बीजेटी था उसमें हमारा कलेक्टर और एमीटर दोनों सेम साइड होते थे। लेकिन जो ये पावर बीजेटी में हमारा ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ये पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी को वो इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हमारा बीजेटी के बारे में था। और जो हम अधिकतर जो पावर बीजेटी था उसमें हम एनपीएन बीजेटी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो हाई वोल्टेज इनपुट और हाई करंट एप्लीकेशन होता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जब भी ड्रॉ होगा तो वो बेस करंट वर्सेस जो बेस एमीटर वोल्टेज होगा उसके बीच में होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ समय बाद यहाँ पे थाइस्टर आपका ऑन हुआ है। अब लेकिन जो आउटपुट होता है वो हमेशा हमारा कलेक्टर करंट वर्सेस कलेक्टर एमीटर वोल्टेज में होता है। ये आपको पॉइंट रिमेम्बर करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कांस्टेंट करंट एक्टिव स्टेज में है और जैसे जैसे आप बेस करंट इंक्रीज करते जाएंगे हमारा वैसे वैसे ग्राफ और ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा सिंपल कुछ बीजेटी के बारे में था। थैंक यू। जय हिंद।